नमस्कार, खबरों की खबर में हाजिर हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और समाचार वेबसाइट्स के लिए नए नियम और दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने इनकी घोषणाएं की हैं। इनके मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों की उम्र के हिसाब से सामग्री का वर्गीकरण करना होगा। ये वर्ग यू, AU7, AU13 जैसे होंगे। हिंसा, सेक्स, दैहिक खुलेपन, भाषा, ड्रग्स के जिक्र आदि के आधार पर ये वर्गीकरण होंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म को 3 स्तरों पर व्यवस्था करनी होगी। एक कंपनी के स्तर पर, एक स्वनियमन के लिए और तीसरे ओवरसाइट मैकेनिज्म के लिए। केंद्र सरकार के नोटिस के 72 घंटे के भीतर इन्हें कार्रवाई करनी होगी। टेक कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। चीफ कंप्लायंस अधिकारी की तैनाती करनी होगी। कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। हर 6 महीने पर शिकायतों और उन पर कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहां कारोबार की इजाजत है, लेकिन उन्हें भारतीय कानूनों के दायरे में काम करना होगा। मैंने खुद दिल्ली में 2 मीटिंगें बुलाई और पहले मीटिंग में मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म को कहा कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाओ जैसा टीवी वालों ने बनाया है, लेकिन नहीं हुआ दुर्भाग्य से। फिर मैंने एक बार फिर मीटिंग बुलाई और कहा कि 100 दिन में बनाओ, लेकिन वो भी नहीं बना। बाद में कुछ नोट बनी थी जिसमें कोई सेल्फ रेगुलेशन बाहर का कोई आदमी भी नहीं था, और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है। बोथ वी हैव फॉट फॉर मेंटेनिंग प्रेस फ्रीडम एंड हैव गॉन टू जेल ड्यूरिंग इमरजेंसी। But let me also tell you that every freedom has to be responsible freedom. तो हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस की, और थोपाली आर श्रीनिवास, सलाहकार हैं बीजेपी IT सेल तेलंगाना के। तो पहले श्रीनिवास साहब, मैं आप ही से ही समझना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह का तरीके आए हैं, ऐसी चीजें, सामग्री आई है जिससे चिंताएं खड़ी होती हैं। खासतौर से हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उसके लिए एक मैकेनिज्म है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस तरह से एक आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। जो स्वतंत्रता होती है उस पर एक तरह से नकेल कसने की ये कोशिश है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। अगर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर अच्छी तरह सुन सकते हैं, सुने होंगे आप, ऑनरेबल मिनिस्टर जो प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो बोला है, उन्होंने पर्याप्त समय दिया था टेक कंपनीज को रेगुलेशन के लिए। अब रेगुलेशन करने के लिए उन पे डिपेंड करता है, और उन्होंने उसको रिप्लाई ठीक से नहीं किया। और जहां तक हमको पता है वो पब्लिक डोमेन में है, ट्विटर उन्होंने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया था कि जो एंटी इंडिया कंटेंट है जो निकल के बाहर से आ रहा था, बाहर के देशों से, और इंडिया कंजम्पशंस के लिए, वो कंजम्पशन जो हम बंद करना चाहते थे, बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल, दीज टाइप ऑफ थिंग्स ओनली प्रॉब्लम ये है कि ये एक देश तोड़ने की बात करते थे। वो हमारे देश के प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। और ये कंटेंट जो सोशल मीडिया से निकलकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो आ रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंटेंट रेगुलेशन तो वो तो आना ही था, क्योंकि हमारे पास फिल्म सर्टिफिकेशन है, उसका सर्टिफिकेशन आता है। क्यों ना इसमें भी एक सर्टिफिकेशन आया जाए, ताकि लोगों को एक रेगुलेशन मिले कि ये कौन से एज ग्रुप के लिए है, कौन से किसके लिए है, कौन से वर्ग के लिए है, ये देखना है। और ये किस तरह से ये समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, रादर देन एक बुरा असर पड़े। इसका यही मतलब है, किसी का ठीक है, आपका मतलब ये है कि भाई समाज पर बुरा असर पड़े, इसलिए ये सरकार इस तरह से बात कर रही है, सेल्फ रेगुलेशन की भी बात कर रही है। सुप्रिया, चिंता कहां खड़ी होती है? विपक्ष जब सवाल उठाता है, आपको क्या लगता है ये नियम कौन सी सरहदें पार कर रहे हैं? चिंता 2-3 लेवल पर खड़ी होती है, और धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए निधि जी। सबसे बड़ी चिंता तो इस पे खड़ी होती है कि सरकार ने एक तरह से कब्जा किया हुआ है नैरेटिव पे। गोदी मीडिया का हाल सब पता है,
और अगर ऑल्टरनेट मीडिया में, सोशल मीडिया में उनके खिलाफ सवाल उठ रहे हैं, उनके खिलाफ कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं और लोग परेशान हैं, रोजगार दो का मुद्दा अगर 6 दिन से ट्रेंड कर रहा है बिना किसी सहायता के, बिना किसी आईटी सेल के, तो सरकार को परेशान करने वाली चीजें हैं और उस पर एक तरह का क्लैंप डाउन किया जा रहा है। क्योंकि जब आप कहते हैं कि आप फलाना रिपोर्टिंग करिए, आप ऐसे बताइए, आप उन पर रेगुलेशन डालते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने ही आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार फेक न्यूज फैलाई है और उन्होंने अकेले नहीं, बीजेपी के सांसदों ने, बीजेपी के विधायकों ने, मंत्रियों ने फेक न्यूज फैलाई है। नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या अपशब्द, क्या क्या गंदी बातें, विभत्स बातें नहीं कही गई है। तो क्या ये सारे रूल्स अप्लाई होंगे? और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, मिसचीवियस कंटेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। देखिए, इसका इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि खिलाफ अगर आप सवाल करिएगा तो आप पर देशद्रोह का चार्ज लग जाएगा, बिना बताए कि वो क्यों लग रहा है। ईशा रानी के साथ क्या हुआ, कोर्ट ने पूरी तरह से, ठीक है सुप्रिया, मैं आपकी बात को एक अलग पहलू से मैं पूछती हूँ। श्रीनिवास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहा यह भी जा रहा है कि जो ये सोशल मीडिया पे ये यूट्यूब है, अब वैसे आप देखेंगे आम जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसान आंदोलन इतना नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो यूट्यूब चैनल्स है लगातार भाषण दिखा रहे हैं या गीत संगीत जो चल रहा है वहां पर जो किसानों की हौसला अफजाई हो रही है वो तमाम दिखा रहे हैं। क्या जो ये एक जन आंदोलन का एक ये माध्यम इतना सशक्त माध्यम बन गया है, इसलिए ये चिंताएं या परेशानियां सरकार के लिए खड़ी कर रहा है, इसलिए विपक्षी आरोप लगा रहा है, क्या ऐसा है? निधि जी देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं। अगर आप देखना चाहें, ये हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता मैडम ने जो बोला है, उनका अपना खुद का नजरिया है, उनका खुद का ओपिनियन है, विच आई रिस्पेक्ट है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है जब आप जो कंटेंट जो आप दिखाने की कोशिश करते हैं यूट्यूब और यूट्यूब लाइव पे, वो कैसा कंटेंट है? कहीं ये देश को भड़काऊ है, किसी वर्ग को भड़काऊ है, या किसी समाज को भड़काऊ, या देश को तोड़ने की बात कर रहा है? अरे आप दिखाइए, आप आंदोलन दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, मगर वो चीज क्यों दिखाते हैं? हम देश के किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष या देश के हम अलग होने की बात कर रहे हैं, ये थोड़ी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी दिखाएं जब आपके पास कोई रेगुलेशन नहीं है। इसीलिए ऐसे चीजों के लिए रेगुलेशन की जरूरत है, ताकि क्लैम्प डाउन की बात नहीं है, ये कुछ क्लैम्प डाउन की बात नहीं है। अगर देखिए जब 2004 से 2014 तक इनका यूपीए का सरकार था, उस टाइम पे कार्टूनिस्ट लोगों को ये जेल में डालते थे सेडिशन चार्जेस में। जब इनको इस बात पे अगर ये भूल जाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद है। बिल्कुल, तमाम सरकारें करती हैं। अभी रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरजेंसी की भी बात की, लेकिन अब हाल में मैं इसलिए पूछना चाह रही थी सुप्रिया, मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाह रही हूँ कि जो ये सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त मीडियम है, अब व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स हैं, यूट्यूब के 49 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़, ट्विटर के 1 करोड़ 75 लाख, सबसे कम। लेकिन ये इतना सशक्त माध्यम है कि विपक्ष भी इस पर अपनी बात रखने का उसको एक जरिया मिलता है और जो सरकारें हैं उसकी नजर भी इस पर है। क्या ये इसलिए क्योंकि इतना सशक्त हो गया है इसलिए नकेल? सुप्रिया। पर निधि जी ये सच है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मीडिया आपकी गंभीर मुद्दों को, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो युवाओं की बातें हो, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध की बात हो, अगर वो नहीं उठाता है तो ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स जिनका आपने अभी नाम लिया, ऐसी जगहों पर ये बातें उठती हैं। और मुझे लगता है कि एक स्वतंत्र और एक मैच्योर लोकतंत्र में ऐसा होना लाजमी, ऐसा होना चाहिए। जो लोग इमरजेंसी से निकलने की बात करते हैं, अगर आज अघोषित इमरजेंसी लगाएंगे तो इससे तो दिक्कत होगी ही। और इसमें एक लीगल पहलू भी है और मैं उसके बारे में जरूर बात करना चाहती हूँ। जो इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जो आईटी एक्ट है, वो बिल्कुल भी इसका आपको प्रावधान नहीं देती है, ना केबल और टीवी एक्ट देती है कि आप ओटीटीज को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लॉ की जो प्रेमाइस है वो इलीगल है और कोई भी कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करेगा ही करेगा, क्योंकि इसकी प्रमाइस जो है वो किसी लॉ के अंतर्गत आती नहीं है। इसकी प्रमाइस जो है, जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है, वो पार्लियामेंट की कमेटी को देखना होता है और आई एम श्योर पार्लियामेंट की कमेटी उस पर जरूर विचार करेगी, जरूर विचार विमर्श होगा उस पर। बिल्कुल सुप्रिया जी, अभी तक जी बिल्कुल, आपने एक सही पहलू उठाया है।
जी कि ये जल्दबाजी में लाया गया। श्रीनिवास जी, ये विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, सोशल मीडिया पे भी सवाल उठ रहे हैं कि जो ये नियमावली लाई गई है ये बहुत जल्दबाजी में क्या बनाई गई। अब इसमें ये कि प्लेटफॉर्म को बताना होगा कि हालांकि रविशंकर प्रसाद ने शब्द का इस्तेमाल किया, खुराफात कहां से शुरू हुई, ये देना होगा, और जहां पे 5 साल की सजा है वहां पे ये प्राइमरी सोर्स बताना होगा। तो जब फिर वो प्रिवेसी की बात आ जाएगी, इंक्रिप्शन का सवाल उठ जाएगा, तो ये इतनी जल्दबाजी, इतनी हड़बड़ी क्यों ये नियम को सामने रखने में की है सरकार ने? देखिए, टेक्नोलॉजी कंपनीज जो बिजनेस कर रही है सोशल मीडिया पे और ओटीटी पे, उनको एक बात समझना पड़ेगा कि इस देश का संविधान, इस देश का कानून सर्वोपरि है और उसके नीचे ही हम सब आते हैं और उसके अंडर ही हमको सबको एक्ट करना पड़ता है। अब देखिए, ये इसके ऊपर बहुत विचार किया गया है और विचार करने के बाद, बहुत टाइम देने के बाद जो टेक कंपनीज को जब उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ये कदम उठाना पड़ रहा है। अगर आप रविशंकर प्रसाद जी का स्टेटमेंट देखें, उन्होंने खुद बोला है कि फेसबुक भी खुद कभी कभी सेल्फ रेगुलेशन करता है एंड इज एन एलाय ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट है आज रविशंकर प्रसाद जी का। सो मैं समझता हूं टेक कंपनीज को खुद का सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए। वो कंटेंट ऐसा ना फैलाएं जो देश को तोड़ने की बात करता हो, और किसी के बीच अगर मनमुटाव हो उसके लिए आप एक कमेटी बनाइए इंटरनली, आप उसको सॉल्व करिए। और हम हर बार सुनते हैं ऑपोजिशन से कि ये क्लैम्प डाउन है, हमारा फ्रीडम और एक्सप्रेशन का ये प्रॉब्लम कर रहा है। क्लैम्प डाउन पर आऊंगी, लेकिन जी सुप्रिया कुछ कहना चाह रही है। जी सुप्रिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं, जो शब्द का प्रयोग हुआ मिस्चीवियस इन द लॉ एंड खुराफात शब्द का जो रविशंकर प्रसाद जी ने प्रयोग किया, ये कौन डिसाइड करेगा? अगर मैं कल को सड़क पे सवाल उठाती हूं सरकार से कि आपने 100 रुपए एलपीजी का दाम 1 महीने में क्यों बढ़ा दिया, क्या ये खुराफाती होगा? क्या अगर मैं किसानों के पक्ष में बोलती हूँ वो खुराफाती होगा? बिकॉज गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि अगर आप इनसे सवाल पूछेगा तो आप पर देशद्रोह के चार्ज लग जाएंगे। दिशा रवि के केस में, शांतनु के केस में, निकिता जेकब के केस में, तमाम केसेस में पत्रकारों पर खबर दिखाने के लिए देशद्रोह के चार्ज लगा दिए उत्तर प्रदेश की सरकारों ने। तो मुझे ये पूछना है कि ये कौन डिफाइन करेगा कि क्या खुराफात है और क्या इस सरकार के हिसाब से खुराफात नहीं है? क्योंकि इनके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर आप इनसे सवाल करते हैं तो कोट एंड कोट आप खुराफात कर रहे हैं। कौन डिसाइड करेगा? देखिए, गाइडलाइंस के हिसाब से उनको एक कमेटी बिठानी पड़ेगी, उनको एक ग्रीवेंस रिजोल्यूशन ऑफिसर बिठाना पड़ेगा, एक कमेटी उसको सरकार के नोटिस का 72 घंटे में जवाब देना होगा। मुझे कहा जा रहा है श्रीनिवास जी समय नहीं है, लेकिन मुझे एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना था। इसमें यह भी कहा गया कि भारत की संप्रभुता, हिंसा आदि पर सबसे पहले किसने ट्वीट किया? तो जो क्लैम्प डाउन की बात बार बार सुप्रिया कह रही है, विपक्ष के लोग और सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी सवाल उठा रहा है कि हमारे जब देश के नाम आप कह देंगे कि भाई देश की संप्रभुता पर इस कोई भी खबर का असर है, तो वो अपने आप में वाकई चिंताजनक बन जाती है। और किसी भी खबर को हम देश की सुरक्षा उससे जोड़कर उस पर एक्ट कर सकते हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि आपकी प्राइवेसी, आपके बोलने पर, आपकी आजादी पर नकेल है। ऐसा है क्या? नहीं, ये सब इसको बोलूंगा ये ट्रायल बैलून है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में भी जाए, ऑस्ट्रेलिया में जैसे किया, वहां के प्रधानमंत्री ने उन्होंने यही बोला, आइदर यू फॉलो द गाइडलाइंस और अदरवाइज आप यहां बिजनेस नहीं कर सकेंगे। जब ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री कर रहा है, और मिडिल ईस्ट में कंट्रीज जैसे यूएई भी, आपको हेवी फाइन्स है अगर व्हाट्सएप में कुछ लिखते हैं। ये चीज से रेगुलेशन करना ही पड़ेगा किसी में भी, और जो मैसेज भेजता है उसका ओरिजिनेटर को पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू नो हु इज द रियल कल्प्रिट। जब तक कल्प्रिट को नहीं पकड़ेंगे आप, किस पे आप मिलियंस ऑफ मैसेजेस होंगे कैसे? मुझे कहा जा रहा है लगातार कि मेरे पास समय इतना ही, लेकिन सुप्रिया आपका, श्रीनिवास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार के नए नियम आए हैं, लेकिन अपने आप में समझकर ही आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। सेल्फ रेगुलेशन इज द बेस्ट रेगुलेशन। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।
और ओवर द टॉप या ओटीटी में सेल्फ रेगुलेशन क्या है और किस तरह होगा, इस बारे में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया। उनका एक प्रश्न, ओटीटी पे क्या होगा सेल्फ रेगुलेशन में। तो जैसे आज टीवी का सेल्फ रेगुलेशन है और किसी की भी शिकायत है तो सुनवाई होती है, जज करते हैं और जजमेंट भी देते हैं कि जिसमें सजा यानी फाइन भी होता है, स्क्रोल भी चलाना पड़ता है या अन्य भी प्रकार है। तो ऐसे ही मैकेनिज्म उसी तरीके से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना पड़ेगा। और इसी जानकारी के साथ खबरों की खबर में इतना ही।